हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने नेक्स्ट जो अल्केन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसमें नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स स्टडी करना है। और वो कौन सा है जी? मेथड नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होता है और इस कार्बन पर एच होता है। और कीटोन्स क्या होते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन यानी अल्काइल ग्रुप्स, ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो इनको कहते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स। अच्छा, दो मेथड्स हैं जिनसे हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़ाहिर है हमने इनकी रिडक्शन करनी होगी, ऑक्सीजन को हटाना होगा, इसको कहते हैं रिडक्शन। अच्छा जी, उसमें से पहला मेथड है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें आप क्या करते हैं जी, जिंक और मरकरी के साथ HCl डाल देते हैं। तो अपने एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अब जब हम जिंक, मरकरी और HCl डालते हैं तो जिंक और HCl रिएक्ट करके एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। 4 एटॉमिक हाइड्रोजन जो हैं वो इस मालिक्यूल को कैसे रिड्यूस करेंगे? 4 में से 2 हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन को निकाल कर वाटर बना देंगे। जब कार्बन से ऑक्सीजन चला जाएगा तो बाकी के 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से एक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है तो वो जिंक, मरकरी और HCl की वजह से रिड्यूस होकर अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। दूसरा इसी में मेथड है वोल्फ-किशनर रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं जी, इसमें हम एल्डिहाइड या कीटोन की जब रिडक्शन करते हैं तो हम हाइड्रोजन डालते हैं N2H4 और साथ में डालते हैं बेस स्ट्रॉन्ग किस्म की KOH। और टेम्परेचर हम करते हैं जी 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसके 4 एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। उसी तरह 4 एटॉमिक हाइड्रोजन में से 2 एटॉमिक हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को निकाल कर वाटर बना देना है। इस कारण पर बाकी के 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, बाकी के 2 हाइड्रोजन मजीद और अटैच हो जाएंगे। ठीक है जी, एक हाइड्रोजन पहले से 2 हाइड्रोजन और अटैच हो तो ये CH3 बन जाता है। ये चीज़ क्या बन गई है? अल्केन बन चुका है। तो इस तरीके से अल्केन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और लास्ट मेथड वो क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्केन बनाना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? इसमें एक अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम से अटैच होता है और मैग्नीशियम के आगे कोई ना कोई हैलोजन लगा होता है, चाहे वो अल्काइल ग्रुप मिथाइल है या इथाइल है, प्रोपाइल है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से देखते हैं कि अल्केन कैसे बनेगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में ये जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये बड़ा रिएक्टिव है, ये वाला कार्बन बड़ा रिएक्टिव है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर वाटर डालते हैं तो ये इस मिथाइल ग्रुप ने वाटर में से H पॉजिटिव आइन पिक करके मीथेन बना देना है। ये बन गया अल्केन इस तरीके से। और साथ में जो वाटर का OH नेगेटिव आइन बचेगा वो ज़ाहिर है मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का कार्बन से बॉन्ड टूट चुका है। अब मैग्नीशियम पर OH अटैच हो चुका होगा। वाटर जो है उसके ब्रेक डाउन के बाद OH मैग्नीशियम के साथ अटैच हो गया, H मिथाइल के कार्बन के साथ अटैच हुआ तो CH4 बन गया, यानी कि अल्केन बन गया। इसी तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर 2 कार्बन लें CH3 CH2 MgBr, तो इस पर वाटर डाल दें तो फिर क्या होगा? ये वाला कार्बन बड़ा रिएक्टिव है जिसका मैग्नीशियम से बॉन्ड है, CH2। अच्छा, CH2 ने क्या करना है? वाटर के H पॉजिटिव आइन से बॉन्ड बना लेना है। CH2 पर एक और वाटर का हाइड्रोजन जब अटैच होगा, हाइड्रोजन यानी एक और आ जाएगा, तो फिर तो ये CH3 बन जाएगा, यानी इसका मैग्नीशियम से बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन से एक और बॉन्ड बन जाएगा, फिर तो 3 हाइड्रोजन इस पर हो जाएंगे। इस तरीके से क्या बन जाएगा? अल्केन बन जाएगा। तो ये जो अल्केन बन चुका है, ठीक हो गया। साथ में वाटर के जो मालिक्यूल के टूटने के बाद OH बचे थे वो मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएंगे, ये साल्ट सा बन जाएगा। ये थे डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब हम अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। याद रखें अल्केन्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। क्यों? वो आगे थोड़ी सी रीज़न उसमें की दोबारा पढ़ भी लेंगे। बहरहाल ये नॉन पोलर हैं, इनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होते। तो फिर जो चीज़ें नॉन पोलर हों उनमें तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। कौन सी फोर्सेज होती हैं जी? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ये फोर्सेस तो आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि ये बहुत ही वीक किस्म की फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत वीक हैं, इस वजह से अल्केन्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही लो होते हैं। अच्छा, फर्ज करें हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो इनमें तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़े थोड़े से बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे मालिक्यूल का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा, कार्बन ज़्यादा होते चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, इसको प्रूव कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4, इनमें कार्बन के एटम की तादाद बहुत कम है, तो ये सारी क्या हैं? गैसेज हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और पेंटेन से आगे 17 कार्बन वाले कंपाउंड यानी अल्केन्स तक सारे लिक्विड्स हैं, और उससे ऊपर 17 से ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे सारे क्या हैं? सॉलिड्स होंगे, वैक्सी सॉलिड्स। ठीक हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि ये नॉन पोलर हैं, तो ये किस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में। क्योंकि ये नॉन पोलर हैं इसलिए ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिजॉल्व होंगे।
अच्छा जी, अब हम रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, तभी तो अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन का मतलब होता है वेरी लिटिल एफिनिटी, यानी बहुत ही कम रिएक्टिविटी। अच्छा, तो इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम क्यों होती है, इसकी रीजंस दो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें से पहली रीज़न ये है कि ये जो अल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। अल्केन्स नॉन पोलर क्यों होते हैं? अल्केन्स में या तो कार्बन और कार्बन के बॉन्ड हैं या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं। कार्बन से बॉन्ड हो फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा ही कोई नहीं, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं ही नहीं बिल्कुल ही। और ऊपर से अगर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आप देख सकते हैं 2.1 और 2.5 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई खास कोई नहीं है। इस वजह से ये बॉन्ड भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो इसका मतलब एल्केन के अंदर सारे बॉन्ड्स क्या हैं, नॉन पोलर हैं, तो कोई चीज़ इनके करीब अट्रैक्ट होगी ही नहीं, तो ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ इनके पास आएगी तो ये रिएक्ट करेंगे ना। तो चूँकि नॉन पोलर है, इनके करीब कोई इतनी जल्दी चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती, आती नहीं, तो इससे जल्दी रिएक्ट भी नहीं करते। दूसरा कौन सा है जी हमारे पास रीज़न? दूसरा है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड हो। अल्केन्स में तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग किस्म के बॉन्ड्स होते हैं। जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना इंतहाई मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक करना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने इतनी जल्दी टूटना नहीं है, तो अल्केन ने इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना। वो क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड जब रिएक्ट करता है तो उसके पहले वाले बॉन्ड टूटते हैं, तो तब नए बॉन्ड बनते हैं। ये होता है रिएक्शन। तो इसके तो पहले जो बॉन्ड हैं वो तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इन बॉन्ड्स ने इतनी जल्दी टूटना कोई नहीं है, इस वजह से अल्केन्स ने इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना। इस वजह से अल्केन्स की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। तो इस तरीके से आज हमने इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी के लिहाज से अल्केन्स के रिएक्शंस जो होंगे वे फिर बहुत ही मुश्किल से होंगे। तो कल से इंशाल्लाह हम अल्केन्स के रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।